हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपके लिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही सेल्फ फाइनेंस रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आपकी सैलरी अराउंड 50,000 से प्लस है। और मैंने उस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी टीचिंग प्लेलिस्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, और साथ ही यहाँ पर सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे निकालना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके सामने इसका पोर्टल है पीएचडी का। यहाँ पर जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं ये आपको मिलेगा कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको सामने ही स्क्रीन पर दिख जाएगा, ये आपके सामने देखिए पॉपअप हो रहा है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस RET 2024। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पीएचडी ऑर्डिनेंस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पीएचडी एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको जनरल गाइडलाइंस जो हैं उस पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं इसमें आप फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ ही जिन लोगों का नॉर्मल जो है पीजी है उनके पास यहाँ पर एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैटेगरी को दिया जा रहा है, यानी कि 50% पर भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास MPhil है 55% मार्क्स के साथ तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एडमिशन कैटेगरी, जो कि मैंने आपको बताया फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम। ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्मली 3 ईयर का पीएचडी प्रोग्राम होता है, मैक्सिमम 6 ईयर्स का होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पर एक चीज़ और खास है कि यहाँ पर जो एडमिशन हो रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट पीएचडी ऑर्डिनेंस के ऊपर हो रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके सामने है पीएचडी ऑर्डिनेंस 2023। तो इसी के बेस पर यहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे और बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी सी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा जो आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, इसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स में भी। और यहाँ पर ऊपर दोस्तों यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 70% वेटेज आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा, 30% वेटेज आपका जो है वो इंटरव्यू और वाइवा का रहेगा, इंक्लूडिंग वेटेज टू JRF नेट और UP स्लेट अगर किसी के पास है तो वो भी आपका उसी इंटरव्यू के मार्क्स में ही इंक्लूड होगा। 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को दिया जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर कौन लोग एग्जेम्प्ट रहेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट्स विद वैलिड फेलोशिप और स्कॉलरशिप JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिनके पास है, UGC नेट में हो चाहे UGC CSIR हो, और साथ ही यहाँ पर नेट गेट सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिटेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड वाइवा OC। तो यहाँ पर इन लोगों को क्लियरली एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि JRF लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, UGC नेट / UGC CSIR, साथ ही यहाँ पर फिर इन्होंने नेट गेट और सीड भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, फिर इन्होंने पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पता चलेगा। तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च से होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 70 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 35 क्वेश्चन आएंगे दोनों में से, ठीक है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है द टेस्ट विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग, यानी कि कंटिन्यूअसली आपका जो है एक सिटिंग में होगा। 45 मिनट्स फॉर ईच पेपर विद अ गैप ऑफ 10 मिनट्स इन बिटवीन द 2 पेपर्स। तो मात्र 10 मिनट का आपको गैप मिलेगा
ठीक है, और उसके बाद आपका दूसरा पेपर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द आरईटी इन 2 सब्जेक्ट्स वुड रिमेन सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर अनदर 45 मिनट्स। अगर किसी ने 2 सब्जेक्ट में एप्लीकेशन किया तो उनको और अदर 45 मिनट्स के लिए वहाँ पर बैठना होगा। ओके, देन यहाँ पर आपके पास अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बारे में बताया गया किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया 35 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। सिलेबस की बात करें, द सिलेबस ऑफ आरईटी फॉर द सब्जेक्ट्स इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी लाइक व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिस्पेक्टिव पीजी सब्जेक्ट्स ऑफ केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और यूजीसी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो सिलेबस होगा आपका सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें भी यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं, तो उसका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा और साथ ही यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि लगभग आपको सेम ही सिलेबस देखने को मिलेगा, चाहे आप यूजीसी का सिलेबस निकाल के पढ़ लीजिए और चाहे इनकी वेबसाइट से भी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू आप देख सकते हैं, इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं। 50% मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो ये मैंने आपको बता दिया 50% मार्क्स वाले ही यहाँ पर कॉल किए जाएंगे और 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैटेगरी को, यानी कि 45% मार्क्स पर इन लोगों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स 70 और इंटरव्यू मार्क्स यहाँ पे 30 मार्क्स के हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपये फीस है। फीस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए। 1500 रुपये फीस यहाँ पर SC ST फिजिकली चैलेंज के लिए फ़ीस रखी गई है। ठीक है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शैल टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नॉर्म्स। कैंडिडेट्स अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ NCL यानी कि जो OBC NCL में है मस्ट प्रोवाइड द लेटेस्ट सर्टिफिकेट नॉट इशूड बिफोर 3 ईयर्स। यानी कि जो लोग OBC NCL के हैं अगर वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट की बात की गई है तो इसके रिगार्डिंग भी आप इसको अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही जो है आगे एप्लीकेशन करें। डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म प्रॉपरली ओपन है, मैंने फॉर्म में ओपन करके देखा है, रजिस्ट्रेशन करके भी देख लिया है और आप इजीली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फीस के साथ में 22 अप्रैल तक भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन आपका 25 अप्रैल को एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने 11 मई रखी है। अपलोड ऑफ की बात करें तो 12 मई को आपकी की अपलोड हो जाएगी एंड ऑब्जेक्शन अगर आपका कोई है तो 14 मई शाम 5 बजे तक आप उसमें ऑब्जेक्शन के लिए भी ये पोर्टल को ओपन करेंगे। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 20 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल को लेकर के बहुत ही जो है एकदम पक्की है। ठीक है, तो बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर चेंजेस होंगे डेट्स में, तो जो डेट है उस पर बिल्कुल स्टिक रहिए, बिल्कुल भी वेट मत करिए अगर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। ठीक है, देन शेड्यूल ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आप देख सकते हैं। 11 तारीख को आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे है और 2:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। और वेन्यू जो है आपका वो है अबुल कलाम आज़ाद अकेडमिक ब्लॉक KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा, कहीं भी इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीट्स कितने सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस, 2 सीट्स हैं यहाँ पर। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ मैथमेटिक्स में 5 सीट्स, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में केमिस्ट्री 2 सीट्स, अरबी में 10, इकोनॉमिक्स 3 सीट्स, उर्दू 17 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 सीट्स, होम साइंस 4 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 8, पर्शियन 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 सीट्स, कॉमर्स 7, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 6, एजुकेशन 14 सीट्स, हिंदी 2, हिस्ट्री 2 एंड फिजिकल एजुकेशन 2 सीट्स। तो टोटल 18 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर और टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाती हैं 96। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पर। तो आप यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आप देख सकते हैं स्टेप 1 प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। ओके, फीस पेमेंट करने के बाद प्री रजिस्ट्रेशन आपको फीस पेमेंट के लिए करना है। उसके बाद लॉग इन फॉर पेमेंट करना होगा, देन लॉग इन आफ्टर पेमेंट, देन रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से आपको चलना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 ओपन कर लीजिए। स्टेप 1 ओपन करते ही आपके सामने ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर एक एक करके आपको सब कुछ फिल करते जाना है। फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए जिनको फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम वाले पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हम क्या डालें, क्योंकि देखिए इसको डालना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको
नील भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप लिखना चाहते हैं तो चाहे तो अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, या फिर आप किसी अपने सब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आगे चल के रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेम ऑफ कैंडिडेट हिंदी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और ये मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया है और यहाँ पर देखिए हिंदी में ऑटोमेटिकली आ गया। देन यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपका अमाउंट भी दिखा देगा, कितना अमाउंट आपका कट होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन पर टिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाएंगे पेमेंट के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी टफ नहीं है फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस कैसे मिलेगा। तो सिलेबस के लिए आपको इसके होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक्स में आना होगा। एकेडमिक्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सिलेबस आपको दिख रहा है। सिलेबस पर क्लिक करिए। जैसे ही सिलेबस पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस और दी एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24, ठीक है। तो 2023-24 इनका जो भी लेटेस्ट सिलेबस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स से भरना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप एमए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए फर्स्ट ईयर एंड एमए सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस पड़ा हुआ है। तो एमए फर्स्ट ईयर को ओपन कर लीजिए और आपके सामने ये पूरे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। इनका जो क्रेडिट है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसको आपसे मतलब नहीं है कि क्या करना है। मेन है आपको अपने टॉपिक्स देखने हैं और डिटेल सिलेबस आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 1 महीने का ही समय यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो जो भी लोग यहाँ पर करना चाहते हैं तैयारी, पीएचडी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। इसी तरह से अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मान लीजिए एमए सेकेंड ईयर पे क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो यूजीसी नेट का सिलेबस निकाल कर भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। आपको मैं 101% रिप्लाई दूंगा। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करिएगा। किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप हमसे मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, आपको हम आंसर ज़रूर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।